श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। मोक्ष के द्वार पे चार द्वारपाल रहते हैं: शम, विचार, संतोष और साधु संग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं आप लोग को गुरु महाराज ने एक भजन गाया था चास में, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नीके राम कहतु हैं बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखें। पंचों धोवे काया कपड़ा, सहज समर्पण सुमिरन सेवा। त्रिवेणी तट संयम सपरा, सुंदरी सन्मुख जागरण लागी। तह मोहन में रामन अटका, मेरा मन पकड़ा। बिन रसरा मोहन गुण गावे, नानी वाणी अन भय अपरा। दादू अनहद ऐसे कहिए, भगति तत्व यह मार्ग सकरा। भावार्थ: ज्ञान बलहीन दीन लोग अच्छा करते हैं कि वे राम राम कहते हैं। उन्हें चाहिए कि घर में घर को पवित्र रखें और पांचों शरीर और कपड़े को धोएं। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना की मिलन स्थान पर सूरत जमाकर मन और इंद्रियों को स्वाधीन करने में सफल होने का सहज साधन रूप सुमिरन सेवा परम प्रभु परमात्मा को समर्पित करना चाहिए। इस साधन से सूरत सन्मुख जगने में लगती है। वही उपर्युक्त संगम के स्थान पर मेरे मन को आकृष्टकारी परमात्मा मोहन ने पकड़ लिया। निम्न कोटि की अपराजड़ प्रकृति की मंडलों की अनुभव गम्य नाना आनंद ध्वनियों के द्वारा वह मोहन बिना जीवा के ही अपना गुण प्रकट करता है। दादू दयाल जी कहते हैं, आनंद ध्वनियों भक्ति के सार रूप हैं तथा यह शब्द मार्ग सूक्ष्म है। इसका डिटेल भी जान लीजिए। स्थूल शरीर से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण और महाकारण से केवल शरीर है। इस तरह घर में घर है। सोच से स्थूल को, सूक्ष्म के ऊपर से स्थूल, कारण के ऊपर से सूक्ष्म, महाकारण के ऊपर से कारण और केवल के ऊपर से महाकारण के उतर जाने ही से ही घर में घर को पवित्र रखना और पांचों काया रूप कपड़े को धोना है। उपर्युक्त रीति से भजन करने वाले साधक को सन्मुख जगने का बोध आप होता है। बहिर्मुख से मुड़ाव और अंतर्मुख से संलग्नता को जगना कहते हैं। इन ध्वनियों को अवगत कर लेने पर परमात्म स्वरूप की प्रत्यक्षता की ओर अभ्यासी का उत्तरोत्तर आरोहण होता है और परमात्मा की प्रभु प्रभुता इससे प्रत्यक्ष रूप से विदित होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग दो बहुत सुंदर है, आप लोग ध्यान दे करके सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिंड और ब्रह्मांड में एक ही सार तत्व व्यापक है, विषय है। प्यारे लोगों, जिनको अपने तय का ज्ञान नहीं है उनको दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। जैसे गहरे नींद में सोए को अपने तय का ज्ञान नहीं है तो उसे दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष अपने को खोज कर पाता है तो उसे दूसरे की भी ठीक ठीक खोज मिल जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि यह जो जगत दिखाई पड़ता है, जो देवधारियों के रहने का स्थान मालूम होता है, यह क्या है? इसमें कोई विशेष तत्व ऐसा भी है जो इसके अंदर में अंतःतल पर अंदर रहता अंदर अंदर है? आपको हम नहीं पहचान रहे। बुद्धिमान इसका पता लगाना चाहते हैं और इसको यथार्थता पहचान लेने के उपयुक्त रहते हैं।
अति प्राचीन काल में यह खोज और यह उत्सुकता मुनियों के हृदय में हुई और उन्होंने इसका पता लगाया, पहले विचार से, फिर इसकी प्रत्यक्षता की विधि से। इसकी प्रत्यक्षानुभाव हो जाने पर उन्होंने दृढ़ता पूर्वक लोगों से कह दिया कि एक एक पिंड में जो जो व्यापक सार तत्व है, संसार में भी वही व्यापक है। अर्थात पिंड में जो सार तत्व व्यापक है वही ब्रह्मांड में भी व्यापक है। यह पता मनुष्य को ही लगा, दूसरे को नहीं, क्योंकि मनुष्य यह पता लगाने के योग्य है। इसका पता लगाने से क्या फल? इसका पता जानने बिना लगा, इसका पता जिनको नहीं लगा है वे सांसारिक मायिक चीजों में संलग्न है। इस संलग्नता में संतुष्टि नहीं, शांति नहीं और सुख नहीं, परंतु जिसको पिंड ब्रह्मांड में व्यापक उस एक सार तत्व का पता लगा, उन्होंने कहा कि उस सार तत्व का पता लगते ही सांसारिक मायिक वस्तुओं की संलग्नता छूट जाती है और कथित सार तत्व में उनकी संलग्नता हो जाती है। यह दुख छूट जाते हैं, फिर नीचे गिरना नहीं होता। इस संसार के दुखों में वह कभी नहीं आता। यह शरीर पिंड कहलाता है, बाहर विश्व ब्रह्मांड है। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता, यह चार पैर वाला पशु नहीं करता। जो स्थावर है, जो अपने से कहीं नहीं जा सकता, वह तो यह खोज कर ही नहीं सकता। जो जंगम है, उसमें किसी को कम किसी को विशेष ज्ञान है। स्थावर से इनके लिए ज्ञान है ही नहीं। जंगम प्राणी में भी मनुष्य के अतिरिक्त दूसरा कोई पिंड ब्रह्मांड की खोज कर नहीं सकता। शरीर जब मृतक होता है तब उसे जला देते हैं, उसमें जो सार था वह कहीं चला गया। इस शरीर में जो अव्यक्त था, जिसे नहीं देखा, वह चला गया। इस संसार के अंदर भी सार है, इस संसार के अंदर भी सार है, जो इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आता। वह अव्यक्त है। शरीर में जो सार है और ब्रह्मांड में जो सार है, इन दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? कोई कहता कि अंतर नहीं, एक ही है। यही शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत है। दूसरा वह है जो कहता है कि पिंड ब्रह्मांड में व्यापक एक ही ईश्वर है, किंतु पिंड में ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा और भी है, जिसे जीव कहते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। पूज्य बाबा ने कुछ कहा है तो कहता हूं। मोक्ष के द्वार पर चार द्वारपाल रहते हैं, शम विचार संतोष और साधु संग। ये पाठ में अभी आया। मोक्ष के द्वार पे जो चारों द्वार पार रहते हैं वो बहुत ही ऊंची चीज है। हम लोग को साधु संग मिल गया, सम विचार और संतोष हो गया और सम और विचार हो गया तो बहुत ऊंची चीज है। ये होगा कब? ये संतवाणी या बाबा लोग कहते हैं कि अगर एक बिंदु का दर्शन हो गया तो ये इस स्थिति में चारों का काम हो जाता है। इसलिए हम लोगों को एक बिंदु को प्राप्त करना चाहिए।
एक बिंदुता प्राप्त कैसे होगी? एक बिंदुता प्राप्त होगी जब हम आज्ञा चक्र पे गुरु महाराज के स्क्वैज रूप को देख लेंगे, तो उसके बाद दृष्टि साधन की क्रिया करेंगे। उस दृष्टि साधन की क्रिया में हम लोगों को एक बिंदुता प्राप्त होगी। एक बिंदुता प्राप्त होते ही उसके आगे हम लोगों को बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। अब इसके आगे बाबा विशेष रूप से समझाएंगे। 2 मिनट मैंने ले लिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।